बीजेपी को केंद्र की सत्ता से हटाने के लिए बने INDIA गठबंधन में अब सीट शेयरिंग पर बात बनती दिख रही है। सूत्रों के मुताबिक आरजेडी, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी से समझौते के बाद कांग्रेस की टीएमसी से दोबारा बातचीत शुरू हो गई है, जिसमें सूत्रों के मुताबिक टीएमसी पश्चिम बंगाल की 42 सीटों में से 5 सीटें कांग्रेस को दे सकती है, लेकिन इसके बदले में कांग्रेस को असम की 2 और मेघालय की 1 सीट टीएमसी के लिए छोड़नी पड़ सकती है। सूत्रों के मुताबिक अगर इस फॉर्मूले पर दोनों पार्टियों के बीच सहमति बनी तो प्रधानमंत्री के बंगाल दौरे से पहले इसका औपचारिक ऐलान भी कर दिया जाएगा। ममता बनर्जी के साथ भी बातचीत चल रही है। अंतिम रूप अभी गठबंधन को पश्चिम बंगाल में नहीं दिया गया है, बातचीत चल रहा है। मैंने पहले भी कहा, हमारे राजनीति में 2 दिन बड़े लंबे समय होता है। इससे पहले टीएमसी सिर्फ 2 सीटें देने पर ही राजी थी, लेकिन कांग्रेस 6 सीटों की मांग पर अड़ी थी, जिससे नाराज ममता बनर्जी ने एक भी सीट न देने का ऐलान कर दिया था। बंगाल के साथ कांग्रेस तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र में भी सीट शेयरिंग फाइनल करने में जुटी है। खबर है कि राहुल गांधी ने खुद शरद पवार और उद्धव ठाकरे से बात की है, जिसमें महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से 39 पर बात तकरीबन फाइनल हो चुकी है और 9 सीटों पर जल्द ही फैसला ले लिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रमुख प्रकाश अंबेडकर भी 5 सीटें मांग रहे हैं, जिन्हें महाविकास अघाड़ी 3 सीटें दे सकता है। बताया गया कि 27-28 फरवरी को इन पार्टियों के बीच एक अहम बैठक होगी, जिसमें सीटों पर अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा। इस बीच खबर है कि तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर में भी सीटों के बंटवारे पर कांग्रेस की बातचीत लगभग तय हो चुकी है। सभी पार्टियों के साथ बातचीत चल रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, DMK, NCP और शिवसेना उद्धव ठाकरे के साथ तो अंतिम रूप दे दिया गया है। इससे पहले यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस का सीट बंटवारा लगभग तय हो चुका है, जिसके मुताबिक यूपी की 80 लोकसभा सीटों में समाजवादी पार्टी 63 सीटों पर, जबकि कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। दिल्ली, गुजरात और हरियाणा की लोकसभा सीटों पर भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच बात लगभग तय हो गई है। जल्दी इसका औपचारिक ऐलान भी हो जाएगा, जिसके मुताबिक आम आदमी पार्टी कांग्रेस को दिल्ली में 3 सीटें देने पर राजी हो गई है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी 4 पर और कांग्रेस 3 पर लड़ेगी। गुजरात की 26 लोकसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी 2 और कांग्रेस 24 सीटों पर लड़ेगी, जबकि हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी 1 सीट पर और कांग्रेस 9 सीटों पर लड़ेगी। इस बीच आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर गठबंधन तोड़ने के लिए धमकी देने का आरोप लगाया। ये कह रहे हैं कि अलायंस छोड़ दो या अरेस्ट कर लेंगे। आप कर लो अरेस्ट, करो आप अरेस्ट, क्या दिक्कत है? हम ऐसे अरेस्ट से, ऐसी धमकी से डरने वाले नहीं है। अगर डरते तो हमारे इतने सारे नेता जो आज जेल में हैं, अब तक हम सरेंडर कर दिए होते। संदीप पाठक ने दावा किया कि आम आदमी पार्टी देश के लिए गठबंधन में बनी रहेगी। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर सियासी हमले किए तो बीजेपी ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगे। बीजेपी ने केजरीवाल को घोटालों पर घेर लिया और कानूनी कार्रवाई पर बीजेपी को बदनाम करने का आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया। तो जो पर्चियां अपनी जेब में भर के बैठा होता है, उसे पता होता है कि अगले वाले सेंटर पे तो आ गया है फ्लाइंग स्क्वाड, जब यहां आएगा तो मैं पकड़ा ही जाऊंगा। उसमें कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा है, वो अपने अपराध की स्वीकारोक्ति कर रहा है। सुधांशु त्रिवेदी ने केजरीवाल के उन बयानों का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कभी भी उनसे गठबंधन न करने का दावा किया था। 2013 की बात कर रहा हूं। इन्होंने कहा गलती हो गई, अब कांग्रेस से कभी गठबंधन नहीं करेंगे। फिर कर दिया कि सुबह तक शाम की नजरों से उतर जाते हैं, इस कदर समझौतों पे जीते हैं कि जमीर ही मर जाते हैं। केजरीवाल के मुद्दे पर बीजेपी ने कांग्रेस को भी घेरा। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर विपक्ष को डराने धमकाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने पार्टी के बैंक खातों पर हुई इनकम टैक्स की कार्रवाई को आर्थिक आतंकवाद से जोड़ दिया और दावा किया कि कांग्रेस को आर्थिक चोट पहुंचाने के लिए यह साजिश रची गई। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि निजी कंपनियों को ईडी, सीबीआई का डर दिखाकर उनसे हफ्ता वसूली की जा रही है, जिससे जुड़ी एक चिट्ठी उन्होंने वित्त मंत्री को भी लिखी है। एक तरफ उत्पीड़न और प्रतिशोध की राजनीति कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, उसको आर्थिक रूप से अपंग करने की प्रयास, और दूसरी तरफ निजी कंपनियों के खिलाफ ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का दुरुपयोग ताकि उनसे हफ्ता वसूल हो। इस बीच बीजेपी ने कांग्रेस को कानून के साथ चलने की नसीहत दी। भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाने के बदले अपने खामियों को देखे और कानून के साथ चलने का काम करे।
कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि बीते 4 सालों में 30 कंपनियों से बीजेपी को 335 करोड़ का चंदा मिला, जिनके खिलाफ ईडी सीबीआई ने जांच की शुरुआत की थी। जी न्यूज़।